हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग इस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा हम लोग 360 डिग्री कंप्लीट कवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ओके, और लास्ट में इस वीडियो में हम लोग निमोनिक भी देखेंगे कि हम लोग ईजीएस्ट वे में कैसे के 17 के 17 एसडीजी गोल याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी जो रिपोर्ट आती है, जो इंडेक्स आता है ना, एसडीजी इंडेक्स और रैंकिंग आती है, तो ये निकालता है कौन है? तो ये यूएन का ही एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यही निकालते हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही नाम याद कर लो। फिर हम लोग को देखना है कि एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 गोल्स हैं टोटल। ठीक है, ये तुमको याद रहता है 17 गोल्स हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इसमें 169 टारगेट्स भी हैं। ठीक है, इसी के अंडर में ही है, मतलब गोल्स के अंडर में ही है। जैसे एक गोल के अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, तो टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। अब ये इवेंट, पब्लिकेशन, एक्शन, ये सब अपने काम की चीज़ नहीं है, बट ये दोनों चीज़ें पक्का से याद रखनी है ना, इसको नहीं भूलना है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें याद कर ली, एक तो कौन निकालता है, कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट्स हैं। ठीक है, ये रहे हमारे टोटल 17 टारगेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इनको याद कैसे करना है? बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल ईजी तरीके से, है ना। मतलब इस वीडियो ही को आप देख लो पूरा, आपको सारे याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, है ना। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे याद करने हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, इसमें मतलब क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इस इंडिया की रैंक इस बार 2024 का ये डाटा है, 109 है ना, 109th प्लेस पर है इंडिया। स्कोर कितना है? 64। ओके, स्कोर भी याद रखना है, रैंक तो याद रखनी है, ये तो पूछते ही रहते हैं। साथ में स्कोर भी याद रखना कि अगर इनको कुछ स्टेटमेंट टाइप करंट अफेयर बनाना होगा तो स्कोर भी पूछ लेंगे। ठीक है, 64 स्कोर है, रैंक 109 है, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, ये सब नहीं याद रखना है। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है ये। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है इस रिपोर्ट में, कि इसमें ये भी आता है कि आपने किस इंडिकेटर में कैसा काम किया है, पिछले 1 साल में कैसा काम किया है। ठीक है, अगर देखो ग्रीन एरो है, इसका मतलब है कि एसडीजी अचीव हो गया है ना, मतलब जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया है। अगर ऐसे ऑरेंज कलर का है तो इसका मतलब है कि उसमें अभी चैलेंजेस हैं, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, और इसमें येलो है कि मतलब हाँ चैलेंजेस हैं, बट अभी प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और करने की आवश्यकता है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है ना। और अगर रेड है तो इसका मतलब है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, मतलब इसमें तो कम और हो रहा है, बढ़ने की बजाय इसमें कम हो रहा है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये सब कुछ, एसडीजी अचीव, चैलेंजेस रिमेन, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिमेन, मेजर चैलेंजेस रिमेन, और अगर ग्रे है तो इसका मतलब कि उसमें उस बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे तो कोई नहीं है, तो इस कैटेगरी में तो इंडिया का कोई इंडिकेटर है ही नहीं। ओके, सिर्फ इन चारों कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, ये जो बीच वाले हैं ना, ऑरेंज और येलो, इनको मत याद करो, क्योंकि ये लाइक बहुत सारे हैं। बट जो रेड और ग्रीन है उनको याद कर लो। वही चीज़ है कि अगर स्टेटमेंट में पूछना होगा तो पूछ लेगा, इसमें सिर्फ दो है तो याद कर लो। जैसे ग्रीन वाले में कौन है, मतलब जिसके एसटीजी अचीव हो गए हैं, तो 1 और 4, मतलब पॉवर्टी और एजुकेशन, इन दोनों मामलों में हम लोग ने एसडीजी को अचीव कर लिया है, जो भी टारगेट्स थे एसडीजी के वो अचीव हो गए हैं। अब रेड है ना, जहाँ पे मतलब डिक्लाइन और हो रहे हैं, तो वो कौन है? 11 और 13। 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ओके, तो ये था पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएन की निकालता है ना, वो था ये। अब हम लोग ऐसी एक इंडिया भी एक रिपोर्ट निकालती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, ये है अपने इंडिया का। एक और निकालता है नीति आयोग। पहली चीज़ तो ये याद रखो। ठीक है, ये याद कर लिया। अब इसमें स्टेट वाइज रैंकिंग आती है, तो हम लोग यूपी का देखेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस दे रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का मतलब यूपी का डाटा हमको याद होना चाहिए। तो इसमें यूपी की रैंक कितनी है? 18th नंबर पर है अमंग ऑल द स्टेट्स। यूपी की रैंक कितनी है? 18th, और स्कोर कितना है? 67। ये 2 चीज़ें याद रखना यूपी की। ओके, अब हम लोग और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देखो,
टॉप पर कौन है ये याद रखना है। 2 स्टेट्स हैं टॉप पर, केरला और उत्तराखंड, दोनों ही हैं टॉप पर। देखो दोनों का स्कोर 79-79, ठीक है। तो दोनों टॉप पर हैं दोनों, मतलब अगर ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो केरला एंड उत्तराखंड दोनों ही हैं फर्स्ट नंबर पर, ओके। और फिर सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है गोवा और हिमाचल प्रदेश, ये भी एक साथ हैं। तो ये दोनों एक साथ हैं सेकंड, और फिर थर्ड में ये गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो बाकी याद रखो ना रखो, बट ये जो दोनों ज़रूर याद रखना, ये केरला और उत्तराखंड ये दोनों टॉप पर हैं। फिर देखो नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग एक अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, है ना। तो जैसे कि एक होता है अचीवर स्टेटस, है ना, मतलब आपने 100% अचीव कर लिया है। फिर होते हैं फ्रंट रनर, ये स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 65 से 99.99 के बीच में है तो आप हैं फ्रंट रनर। और फिर है परफॉर्मर, मतलब 50 से 65 के बीच में। और एस्पिरेंट मतलब 0 से 50, मतलब हम लोग सब 0 से 50 वाले स्कोर वाले हैं, ठीक है। तो देखो परफॉर्मर में देखो कितने स्टेट्स हैं ये याद रखना है, ओके। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो कोई भी अचीवर नहीं है और कोई भी एस्पिरेंट नहीं है, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। कौन है, ज़्यादातर स्टेट्स फ्रंट रनर हैं और 4 स्टेट सिर्फ परफॉर्मर हैं, ठीक है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, देखो बिहार, झारखंड, है ना, और ये हो गया हमारा मणिपुर, और ये हो गया त्रिपुरा, नहीं सॉरी मेघालय, है ना। तो ये हो गए मेघालय, मणिपुर, बिहार और झारखंड, ये हो गए हमारे परफॉर्मर और बाकी सारे फ्रंट रनर। तो अगर यूपी का पूछ ले तो हम लोग क्या होंगे, यूपी में फ्रंट रनर, ठीक है। एक PYQ भी है। तो ये था। अब नेक्स्ट है, लास्ट में हम लोग देखते हैं निमोनिक क्या है ना, कैसे हम लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखो निमोनिक, लाइक आप यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, बहुत सारे हैं, बट उसमें दिक्कत क्या है निमोनिक्स में कि वो कैसे समझाते हैं, वो स्टोरी बना के समझाते हैं, है ना। कि एक पुअर लड़का था, वो भूखा था और वो यहाँ पे गया, फिर उसने ये किया। तो इस स्टोरी को ही याद करने में टाइम लग जाएगा, है ना। स्टोरी से अच्छा तो है फिर हम डायरेक्ट SDG ना याद कर लें, ठीक है। तो इसमें ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, देखो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कोई लाइक निमोनिक नहीं है, इसको आपको रट्टा मारना है ना। अब वो स्टोरी को रट्टा मारो, उससे अच्छा है कि एक ही लाइन रट्टा मार लो, ठीक है। और ये हम आपको अभी रट्टा मरवा देंगे। देखो इसको कैसे पढ़ना है, PH वेग वेड इन CPA भोजपा, है ना। जैसे ये BJP होती है ना, तो BJP को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजपा, है ना। तो भाजपा को भोजपा कर दो ऐसे, ठीक है। PH वेग वेड इन CPA भोजपा, साथ ही में बोलो आप 2-3 बार बोलो, ठीक है। साथ में बोलो PH वेग वेड इन CPA भोजपा, PH वेग वेड इन CPA भोजपा, PH वेग वेड इन CPA भोजपा, ठीक है। ऐसे 2-3 बार आप और बोलो PH वेग वेड इन CPA भोजपा, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आप कभी इस लाइन को भूलोगे ही नहीं, है ना। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने बोर्ड पे लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, अपने हाथ पे ही लिख लो, है ना। पेन लो और अपने हाथ पर लिख लो, और रात को सोने से पहले, है ना, 1-2 बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। PH वेग वेड इन CPA भोजपा, ये याद हो गया तो बस आपको 17 के 17 SDG याद हो गए, ठीक है। कैसे याद हो गए देखते हैं। देखो सबसे पहले है PH, है ना। तो P से क्या हो जाएगा, पोवर्टी। H से क्या हो जाएगा, हंगर, ठीक है। तो 2 हो गए, नो पोवर्टी और 0 हंगर। फिर है वेग, W से क्या हो जाएगा, वेल बीइंग, है ना, थर्ड वाला गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर है E से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। फिर G से क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी, फिफ्थ वाला। फिर W, है ना। अब यहाँ पे देखो ये WE 2 बार आ रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा लाइक याद रखना पड़ेगा कि वेलबींग एजुकेशन पहले आएगा और वाटर एनर्जी ये बाद में आएगा। तो W से क्या हो जाएगा, वाटर, और E से क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। वाटर क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। एनर्जी से क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। D से क्या है, डिसेंट वर्क, है ना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हो जाएगा। फिर I से तो लाइक इसमें तीनों ही I से ही हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों ही I से हैं, है ना। तो ये तो ईजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है N, है ना। तो N को हमें कैसे याद रखना है, ये होता तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, स्पेलिंग तो ये होती है इनइक्वालिटी की, है ना, बट हम लोग निमोनिक बना रहे हैं तो निमोनिक में इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है। तो N को ऐसे याद रखो, जैसे इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी, है ना। तो ये N से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना। वैसे इन होता है बट अगर प्रोनाउंस करोगे तो N से ही हो रहा है, ठीक है।
तो एन से हो जाएगा इनइक्वालिटी। फिर सी से क्या है कम्युनिटी, ओके। फिर पी से प्रोडक्शन, ए से एक्शन, लास्ट है भोजपा, है ना, भाजपा को हम लोग ने भोजपा कर दिया है। तो बी से बिलो वाटर हो जाएगा, ओ से ऑन लैंड हो जाएगा, जे से जस्टिस हो जाएगा और पी से पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, इजी था, लाइक इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है, बस ये याद रखना है PH वैगवेड इन CPA भोजपा, PH वैगवेड इन CPA भोजपा। ठीक है, ऐसे 2-3 बार बोलो और बोलो साथ ही में, चलो एक बार और बोल लेते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, PH वैगवेड इन CPA भोजपा, PH वैगवेड इन CPA भोजपा, PH वैगवेड इन CPA भोजपा। हो गया याद, बस हो गए आपको 17 के 17 एसडीजी इंडेक्स, है ना, 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, चलो और अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।